नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया अब उसके ही जमीनी सिपाहियों यानी बीएलओ के लिए मौत का फरमान साबित हो रही है। एसआईआर के तहत काम के अत्यधिक बोझ, मानसिक तनाव और प्रशासनिक दबाव ने एक खौफनाक मानवीय त्रासदी का रूप ले लिया है, जहां महज 19 दिनों के भीतर 16 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 नवंबर से शुरू हुए इस महाअभियान के बाद से अब तक गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2 और केरल व तमिलनाडु में 1-1 बीएलओ की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इन मौतों की वजह प्राकृतिक नहीं बल्कि टारगेट पूरा करने का जानलेवा दबाव, देर रात तक चलने वाली ऑनलाइन मीटिंग्स और निलंबन की धमकियां बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के हालात सबसे भयावह हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 2 बीएलओ की मौत हो गई और भोपाल में 50 से ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। रायसेन के रमाकांत पांडे 4 रातों से सोए नहीं थे और एक ऑनलाइन मीटिंग के बाद बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं दमोह के सीताराम गोंड फॉर्म भरते वक्त ही दम तोड़ गए। दबाव का आलम यह है कि रायसेन के ही नारायण सोनी निलंबन के डर से 6 दिन से लापता हैं। राजस्थान के जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगीर ने काम के तनाव में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, तो पश्चिम बंगाल के नदिया में महिला बीएलओ रिंकू का शव फंदे से लटका मिला, जिनके परिजनों ने सीधे तौर पर काम के बोझ को जिम्मेदार ठहराया है। गुजरात के सौराष्ट्र में अरविंद वाढेर ने सुसाइड नोट में साफ लिखा कि काम नहीं हो सकता और आत्महत्या कर ली। भोपाल में कीर्ति कौशल और मोहम्मद लईक जैसे कर्मी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक का शिकार होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। काम के इस अमानवीय दबाव के बीच निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बड़े राज्यों में राजस्थान 60.54% फॉर्म डिजिटलाइजेशन के साथ सबसे आगे है, जबकि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 49.42% और गुजरात में 42.88% है। वहीं केरल 10.58% के साथ सबसे नीचे है। फॉर्म बांटने और डिजिटल करने की इस होड़ में जिस तरह से बीएलओ अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और परिवार बिखर रहे हैं, उसने पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आंकड़ों की बाजीगरी और टारगेट पूरा करना इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो गया है। इसी बीच लखनऊ में चुनावी कार्य के अत्यधिक दबाव और प्रशासनिक मशीनरी की संवेदनहीनता का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां विधानसभा 168 के बूथ नंबर 181 पर तैनात बीएलओ विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत होना बताया जा रहा है। परिजनों ने इस मौत के लिए सीधे तौर पर विभागीय उत्पीड़न और काम के बोझ को जिम्मेदार ठहराया है। विजय कुमार की पत्नी संगीता वर्मा ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि चुनावी कार्यों के जानलेवा दबाव ने उनके पति को मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर तोड़ दिया था कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। वे 15 नवंबर से खदरा रोड स्थित चरक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन मंगलवार को आखिरकार उनकी सांसें थम गई। मृतक के भाई रामशंकर ने भी अधिकारियों पर उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संकट के समय विभाग से कोई मदद नहीं मिली, जिसके चलते लगातार दबाव में उनकी जान चली गई। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चलाया जा रहा एसआईआर अभियान अब एक मानवीय संकट में तब्दील हो चुका है। महज 19 दिनों के भीतर 16 बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत और सैकड़ों के बीमार पड़ने की खबरें यह बताने के लिए काफी हैं कि प्रशासनिक मशीनरी ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। रात दिन काम का दबाव, ऑनलाइन डाटा फीडिंग की जटिलता और अधिकारियों की फटकार ने इन कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। जयपुर से लेकर बंगाल और गुजरात तक आत्महत्या और हार्ट अटैक के मामले महज आंकड़े नहीं बल्कि इस सिस्टम की विफलता का प्रमाण है, जो मानवीय संवेदनाओं से ऊपर टारगेट को रखता है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े भले ही फॉर्म बंटने और डिजिटलाइजेशन की तेज रफ्तार दिखा रहे हों, लेकिन इसकी कीमत बीएलओ अपनी जान देकर चुका रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें तत्काल हस्तक्षेप करें और इस जानलेवा बन चुकी प्रक्रिया में सुधार लाएं, ताकि निष्पक्ष चुनाव की नींव रखने वाले ये सिपाही खुद इस व्यवस्था की बलि न चढ़ जाएं।